मुंबई से सटे मीरा भाईंदर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां के उत्तन परिसर में बांग्लादेश घुसपैठियों की खबर कवर करने गए एक पत्रकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले जिहादियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पत्रकार सतीश भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि मुंबई का मिनी बांग्लादेश यानी कि मीरा भाईंदर के उत्तर इलाके में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रहते हैं। पत्रकार सतीश को सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने की खबर मिली थी, जिसके चलते वो वहां छानबीन करने पहुंचा था। घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले जिहादियों को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने करीब 2 घंटे तक पत्रकार को बांध कर पीटा। साथ ही पत्रकार ने जिस मोबाइल से वीडियो बनाई थी उसे तोड़ दिया और उसके रखे पैसों को भी लूट लिया। इस बारे में उत्तन पुलिस थाने के अधिकारियों को जानकारी दी गई। उन्हें मालूम था कि यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी इन जिहादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस मामले में पुलिस सुबह 4 बजे आई और पत्रकार का स्टेटमेंट लिया, मगर अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इन जिहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कहीं पुलिस के ऊपर इन जिहादियों का किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है? कल मुझे जानकारी मिली कि उत्तन, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है, जो हमारे शहर का तटीय भाग है, वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में घुसे हुए हैं, वो लोग की एक बस्ती है, वो लोग वहाँ रहते हैं और उनको संरक्षण देने का काम करता है वसीम और इसरार या इकरार नामक व्यक्ति। तो हम इनकी जब खोजबीन करने वहां पर गए तो इनको कहीं से हमारे बारे में जानकारी मिल गई कि भाई यहाँ पत्रकार लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इन लोगों ने आओ देखा ना ताओ तकरीबन 20 से ज्यादा की भीड़ हम दोनों को घेर लेती है, मुझे और मेरे एक मित्र पत्रकार को। और सर, हमको प्लास्टिक की जो पाइप्स होती है एस्ट्रॉल की मोटी वाली, उससे बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। तकरीबन 2 घंटे तक हमको रस्सी से बांधकर बंधक बनाया जाता है। उसके बाद कहीं जाकर फिर इनका जो बॉस है वो एक हिंदू है, वो वहां पर आता है, वो भी हमें बुरी तरीके से पीटता है। क्या उन्हें संरक्षण दे रहा है? हाँ, वो हिंदू, वो उनको पूरा संरक्षण दे रहा है। ये सारे बिके हुए लोग हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इनको अपना देश, धर्म, अपनी और अपने देव से इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ आपने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन किया है? पुलिस स्टेशन तो सर बिक गया था इनके हाथों, क्योंकि जब हमको बंधक बनाकर मारा जा रहा था तो कोई एक पीएसआई था, वो उनको गाइड कर रहा था कि भाई इनको झूठे मैटर में फंसाओ, जैसे कि ये लोग के ऊपर दारू छिड़क दो या फिर इनको जबरदस्ती दारू पिलाओ और महिलाओं को इकट्ठा करके ऐसा बोलो कि ये लोग मतलब हमको दारू के नशे में पैसे दिखाकर हमारे साथ ये हमारे घरों में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लस हमको मारा जाए और जान से मारने तक की हमको वहां पर धमकियां दी जा रही थी कि इनको पेट्रोल से जिंदा जला दिया जाए या फिर वो पूरा कैसा वो जंगल वाला एरिया है तो वहां पर इनको गाड़ दो। ऐसा भी सारे जिहादी लोग चीख चीख के कह रहे थे कि यहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहिए। ये पहली बार और आखिरी बार हुआ है, इसके बाद कोई पत्रकार यहाँ आना नहीं चाहिए। बीते सोमवार भिकनगांव कस्बे से 12 किलोमीटर दूर अजजा बालिका छात्रावास छिरवा में बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार और धार्मिक गतिविधियां थोपने का मामला सामने आया। कक्षा 4वीं और 5वीं की लगभग 15 बालिकाएं हॉस्टल छोड़कर स्वजन के पास पहुंच गई। बालिकाओं ने वार्डन रीता खरते पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, धार्मिक गतिविधियां थोपने और बर्तन धुलाने, गेहूं साफ कराने जैसे काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बालिकाओं ने यह भी बताया कि वार्डन उन्हें रात में बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए बाध्य करती थी। इस प्रकार की गतिविधियां बालिकाओं को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र पटेल ने छात्रावास का दौरा किया। उन्होंने बालिकाओं की शिकायतों की जांच के दौरान धार्मिक किताबें और कॉपियां जब्त की हैं। बालिकाओं के स्वजन सईदी बाई बसंतपुर और मुकेश बडोले ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच के बाद वार्डन रीता खरते को पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर संगीता यादव को नियुक्त किया गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी। बता दें कि वहीं इससे पहले पश्चिम सिंहभूम जिला के
खंटूपानी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 60 से 70 छात्राएं वार्डन की प्रताड़ना से परेशान होकर उपायुक्त से मिलने समाहरणालय परिसर पहुंच गई थी। अचानक इतनी बड़ी संख्या में पैदल ही कस्तूरबा की छात्राओं को देखकर सभी हैरान थे। राजस्थान में पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जयपुर में अवैध तरीके से रह रहे करीब 500 बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए हैं। पुलिस को शरणार्थियों को मिलने वाले ग्रीन कार्ड भी मिले हैं। माना जा रहा है कि ये कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पकड़े गए रोहिंग्या बांग्लादेशी में कई दूरदरांत बदमाश भी हैं। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया है कि ये अभियान जयपुर के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। सुजाला थाना क्षेत्र से 394 रोहिंग्या पकड़े गए हैं। इनके पास से ग्रीन कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा सांगानेर सदर थाना क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में भी पुलिस ने 12 बांग्लादेशियों के एक परिवार को पकड़ा था। इनके पास से आधार कार्ड सहित अन्य फर्जी दस्तावेज मिले थे। इन्हें पहले डिटेंशन सेंटर में रखा गया, फिर भारत सरकार ने नवंबर 2024 में इन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया था।